गुड इवनिंग चर्च, प्रेज लॉर्ड। आज जैसा कि गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे को हम गुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया और हम सभी उस पर विश्वास करते हैं और उस पर उद्धार पाए हुए हैं। तो उसी प्रेम के लिए हम लोग उसकी महिमा करते हैं। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि पिता परमेश्वर आप खुद बलिदान हो गए पिता परमेश्वर। प्रभु हम जहाँ पिता परमेश्वर हमारी जगह थी पिता परमेश्वर, वो जगह आपने ले ली पिता परमेश्वर। आप बलिदान हो गए पिता परमेश्वर, क्रूस पर कोड़े खाए हमारे लिए, मारे गए पिता परमेश्वर और गाड़े गए पिता परमेश्वर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए इतना कुछ किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम पाप में थे पिता परमेश्वर, आपने हमें पाप से बचा लिया। हम पिता परमेश्वर, आपने मौत से बचा लिया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने दान चुका दिया पिता परमेश्वर। ऐसे इस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसा कि पिता परमेश्वर हम सभी इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर आपके संदेश को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आज जो भी का संदेश रहेगा पिता परमेश्वर, आप लोगों से बातें करना, हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। जो भी आराधना करें पिता परमेश्वर, उस आराधना को ग्रहण करना पिता परमेश्वर। अब आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सबको सही सलामत लेकर आए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जो लोग आ रहे हैं रास्ते में, उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड इवनिंग जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसैना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसैना, ला 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 ला। हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसैना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसैना, ला 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 ला। हालेलुया खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसैना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसैना,
चलो तुम मेरे साथ, वापस आता मेरा प्रभु जी, मिल जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसैना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसैना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसैना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसैना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता आपने हमारे लिए जान दी है। पिता प्रभु यीशु मसीह, उस क्रूस पर पिता आप कुर्बान हुए हो। पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम पाप से बचाए जाने पाए। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम नर्क से बचाए जाने पाए। पिता प्रभु, और हम सब मिलकर पिता स्वर्ग में आपकी आराधना करने पाए एक दिन। पिता उसके लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। पिता आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता हम पूरे दिल से महिमा देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके उस लहू को पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता हम उस लहू की पिता प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिता जो दर्द आपने हमारे लिए सहा है, पिता प्रभु यीशु मसीह, जो कोड़े आपने हमारे लिए खाए हैं, पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, और पिता हम आपकी दिल से आदर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, दिल से महिमा करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। पिता धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, पिता आपके प्यार के लिए। पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता धन्यवाद देते हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरे
को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। यस पिता, धन्यवाद देते हैं। आप क्रूस पर कुर्बान हुए हमारे लिए परमेश्वर, लहू बहाया परमेश्वर आपने हमारे लिए परमेश्वर। आपने ये पूरा संसार बिक गया परमेश्वर आपके लहू में परमेश्वर। आपने पूरा संसार खरीद लिया अपने लहू से परमेश्वर। वो इतना कीमती लहू था परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बहा दिया परमेश्वर। उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर जो आपने क्रूस पर हमें दिखाया परमेश्वर। ये आपका प्रेम अनंत है परमेश्वर। इतना प्रेम हमसे और कोई नहीं कर सकता जितना आपने किया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे लिए मार खाई परमेश्वर, घोड़ों की मार खाई परमेश्वर। आपके साथ कितना गलत किया गया परमेश्वर, आपका मजाक उड़ाया गया परमेश्वर, थूका गया, थप्पड़ मारे गए परमेश्वर, पर आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा बदले में, क्योंकि परमेश्वर आप उनके लिए ही कर रहे थे जो कर रहे थे। वो आप जानते थे परमेश्वर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो किसका अपमान कर रहे हैं, पर एक दिन उन्हें पता चल गया परमेश्वर वो कौन था जिसकी उन्होंने मजाक उड़ाया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने इस सारे काम हमारे लिए किए परमेश्वर, इस सारा दुख आपने हमारे लिए सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको इस चीज़ के लिए परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे लिए वो लहू बहाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा पिता प्रभु यीशु मसीह, और अपना लहू देकर पिता पूरी दुनिया को बचाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस बलिदान के लिए, पिता आपके उस लहू के लिए, पिता आपके प्यार के लिए जो आपने हमारे लिए किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए पिता प्रभु, जो आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप आज के इस दिन में पिता प्रभु यीशु मसीह, इस समय में पिता आप अपने लहू से हमें अभिषेक करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। इस पूरे समय को पिता आपके हाथों में सौंप दे पिता, अपने वचनों से बातें करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। हर एक के हृदय में पिता प्रभु आपके वचन बसने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह, और वो जीवन में कार्य करने पाए पिता। इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरे समय को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आप आशीष दीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबको मिल गया। आज गुड फ्राइडे है ना, आप सबको गुड फ्राइडे की बधाई। बधाई मतलब अगर वो नहीं मरता तो हम लोग नहीं मरते। तो परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया है। तो चलिए संदेश में जाएंगे और नीति वचन 25 अध्याय वचन 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 25 अध्याय वचन 4 क्या लिखा है? चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो सकती है। नीति वचन 25 अध्याय वचन 4 क्या कहता है? चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के काम की हो जाती है। चांदी में मैल भी होता है, सबको पता। चांदी जो आप लोग पहनते हैं, आपके पास पहुंचने से पहले उसमें बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जब चांदी निकलती है धरती से, चांदी सोना धरती से निकलता है, वो शुद्ध नहीं होता। उसको शुद्ध करने के लिए भट्टी में डालते हैं और सारा कचरा बाहर निकालते हैं। सोने को भी यही करते हैं। तो क्या कह रहा वचन, क्या कहता है? चांदी से जब मैल दूर हो जाता है तो वो सुनार के योग्य हो जाता है। ठीक है, अभी समझेंगे। अब चलते हम लोग इब्रानियों का 9 अध्याय 11 से 14 देखेंगे। इब्रानी 9 11 से 14 लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोल की राख का अपवित्र लोगों का छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। चलिए प्रार्थना करें। हरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं। और आज का संदेश प्रभु हम सबके जीवन में परमेश्वर आपकी प्रभु यीशु आपकी शिक्षा को, परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी इच्छा को प्रकट करेगा। हम प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं। हर वो बात जो आप चाहते हो प्रभु हम सबके जीवन में पहुँचने पाए आज के दिन के लिए धन्यवाद देते। सारा प्रार्थना ही सुना। तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप सब, सुंदर दिख रहे हैं। मसीह की देह अच्छी और सुंदर है, राइट? परमेश्वर में बहुत सुंदर दिखता है। मैं उसमें सर्वोपदेशक में कहता है एलिसिया बड़ी सुंदर है परमेश्वर की नजर से। क्यों? क्योंकि आप पास हो पवित्र। तो गुड फ्राइडे आज के दिन क्या हुआ सबको पता है। यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया, क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया। अब तक के लिए उन्हें क्रूस पर कब्र में डाल दिया गया। नाम के सुना कब्र में उन्हें डाल दिया गया। पर ये बातें जो हुई हैं ये पहले से ही इन बातों का जिक्र हुआ है, पहले से ही परमेश्वर ने बताया। उत्पत्ति में जब आदम ने पाप किया, आदम और हव्वा ने, तभी परमेश्वर ने वादा दिया था कि एक मेमना, मतलब आदम और ईव को बोला कि एक मेमना जो परमेश्वर ने मारा था उसके खाल के कपड़े पहनाए।
तो उन्हें बोला था यही तुम इस याद में करना कि तुमने गुनाह किया और ये मेमना तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। और उन्हें वादा दिया था कि ये करते रहना, इस मेमने से तुम्हारे पाप पूरी तरीके से माफ तो नहीं होंगे, पूरी तरीके से धुले तो नहीं जाएंगे, पर एक दिन एक मेमना स्वर्ग से आएगा जो उसका बलिदान होगा, जो पवित्र होगा, निर्दोष होगा, और जब उसकी बलि होगी तो तुम्हारे पास क्षमा होगा। तो परमेश्वर ने अपने वादे के हिसाब से यीशु मसीह को सही समय पर भेजा और वो सन 33 ईस्वी में 30 ईस्वी में उस पर चढ़ा, और वो उसका एजेक्ट टाइम था, बराबर टाइम था। दानियल की भविष्यवाणी से शुरू हो जाता वो समय और यीशु मसीह के समय में पूरा हो जाता। तो ये अनायास नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का प्लान था। आप उत्पत्ति में, अगर उत्पत्ति किताब में भी दिखाई देता है, प्रकाशित बात में पढ़ेंगे भविष्य में, तो वहाँ पर भी लिखा है कि मेमना जो बद किया हुआ मेमना जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मतलब मसीह वहाँ पर भी है, वो मेमने के रूप में दिखाई देता है। तो जब परमेश्वर ने लोगों को बोला, आदम को बोला कि ये करते रहना, तो आदम के बाद उसने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम तक जानते यहूदी जाति है, और यहूदी लोग हर साल एक बछड़ा चढ़ाते थे, हर साल चढ़ाते थे, नहीं करते, सबको पता है। महायाजक क्या करता था, अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करता था आज्ञा अनुसार, फिर बछड़े का लहू लेता था, और लहू लेकर के मिलाप वाले तंबू के एकदम कहा जाता था महापवित्र स्थान में, और महापवित्र स्थान में जाकर के फिर लहू को छिड़कता था। अगर महायाजक जिंदा वापस आ गया तो इसका मीनिंग ये होता था कि वो बलिदान स्वीकार हो गया, और अगर महायाजक ने एक भी गलती की होगी तो क्या होगा, वहीं पर वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप के साथ कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता, ठीक है, वो मुँह के बाद। तो ये काम परमेश्वर के लिए इजरायली हर साल करते हैं, और जो महायाजक होता तो पूरे नेतृत्व, पूरे राष्ट्र के पापों का प्रायश्चित करता था, और ये उन्हें करना ही पड़ता था। मगर महायाजक बिना लहू लिए हुए अंदर नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य बिना लहू लिए हुए अंदर, कोई भी मनुष्य तो जा ही नहीं सकता। महापवित्र स्थान पर जाने के लिए सिर्फ महायाजक के अलावा था, वो भी खाली हाथ में लहू लेके जाता। क्यों? बलिदान। मनुष्य पापी है और पाप के बदले क्या चाहिए? बलिदान। मेमने का बलिदान वो लेके जाता था, और वो जाता था तभी वो जा सकता था। इसके पहले बलिदान का पवित्र होना भी जरूरी था। जो मेमना वो चुनते थे, देखते तो वो एकदम निर्दोष होता था, यानी कोई बीमारी कुछ नहीं होती, परंतु निर्दोष मतलब वो तो जानवर है। निर्दोष मेमना सिर्फ मसीह जो परमेश्वर की ओर से आया। तो जानवर का लहू इन्होंने मतलब चढ़ाया है, पर वो उन्हें बार बार चढ़ाना पड़ता, हर साल चढ़ाना। परंतु जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो वो लास्ट था, आखिरी था। वो आखिरी बार चढ़ा, मतलब पहली और आखिरी बार चढ़ा, तो उसके बाद किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु को सूली पे चढ़ाया गया तो जो परमेश्वर का मंदिर था उसका पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ हटा है। ऊपर से, नीचे से नहीं। ऊपर से इसलिए फटा क्योंकि उसे ऊपर वाले ने पढ़ा, है ना, किसी मनुष्य ने नहीं पढ़ा। और पर्दे की लंबाई 60 फीट ऊंची थी, 60 फीट ऊंचा पर्दा था ऊपर, ठीक है, और बहुत मजबूत था। हर साल नया बनाया जाता था। 4 इंच की लगभग मोटाई होती थी, वो सन का होता था 4 इंच। आजकल ईंट कितनी होती है, मोटी होती है, सिंगल ईंट 4 इंच लगभग, इतना मोटा होता सन का। हर साल नया लगा, तो अपने आप नहीं बढ़ सकता था। 10 घोड़े इधर बांधेंगे, 10 घोड़े इधर बांधेंगे, खींचेंगे तो भी नहीं बढ़ेगा, इतना मजबूत होगा। मगर जब यीशु क्रूस पे चढ़े तब ऊपर से नीचे की तरफ वो फटा। तो ये क्या दिखा रहा था कि ये पर्दा चला, पर्दा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रुकावट थी, जो परमेश्वर ने उसको हटा दिया और पर्दा फटा और गैप हो गया, थोड़ा मतलब इंसान वहाँ जा सकता। तो ये साबित कर रहा था कि अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, मसीह का बलिदान परफेक्ट है, तो वहाँ जा सकता। और इसके लिए एक स्वर्ग से मेमना आने की, मतलब एक पवित्र मेमना की जरूरत थी, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा, वो हमारे और आपके लिए आया।
यूहन्ना 1:29 देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी जब यीशु क्रूस पर नहीं चढ़े। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। उसने क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, संसार के पापों को। उसने एक व्यक्ति को नहीं बोला हाँ कि इसके पापों के लिए लेके या मेरे पापों के लिए, एक जात के लिए नहीं, संसार के पापों को लेके जाता है। और एक 36 में भी कहा उसने, यूहन्ना नहीं, देखो ये परमेश्वर का मेमना। तो यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा। और मेमने के विषय में यहूदी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ये बात यूहन्ना ने कहा तो यहूदियों को समझ में आ गया ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। डिक्लेयर कर दिया उसने कि परमेश्वर का मेमना। प्रकाशित वाक्य 5:6 में भी कहता है वो वध किया हुआ मेमना। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया तो उसे वध किया हुआ मतलब जैसे वध समझते ना, बलिदान किया हुआ मेमना था, उसके घाव ताजे थे। जब यूहन्ना ने देखा 90 ईस्वी में परमेश्वर ने जब उसे प्रकाशित वाक्य दिया तो भविष्य में वो देख रहा, भविष्य की होने वाली घटनाएं देख रहा। वहाँ पर यीशु के गाँव को उसने देखा, वो ताजे, मतलब उसके जख्म आज भी ताजे हैं। उत्पत्ति के 3:15 में भी परमेश्वर ने वादा किया है शैतान और मतलब लोगों के लिए कि मसीह जो है स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा। और क्रूस पर वो काम यीशु ने किया। जब क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई तो शैतान हार गया। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरता तो शैतान जीत जाता। क्यों? क्योंकि हमारे आपके पापों को पूरी तरीके से साफ करने के लिए कोई रास्ता अभी नहीं था। यीशु क्रूस पर मरा, उसने पूरी मानव जाति हमारे आपके पापों का क्या किया? भुगतान किया, भुगतान कर दिया। वो भुगतान है, जब पूरा पेमेंट हो गया तब शैतान को पता चला रही है क्या हो गया। पहले शैतान ही क्रूस पे चढ़ा रहा। आपको पता थोड़े समय पहले यीशु मसीह जब गधे के बच्चे पर बैठ करके आया था पिछले संडे 5 संडे के दिन, ऐसा बोला, तो भीड़ क्या बोले थी? होशाना चिल्ला। आज के दिन रात को यही भीड़ पता न्यायालय में चिल्ला रही थी इसे क्रूस पे चढ़ाते थे। समझ ना? कुछ दिन पहले वो होशाना बोल रहे थे कि जो परमेश्वर की ओर से आना, थोड़े दिन बाद बोले तो लोग हैं, लोग बदल जाते हैं, उनको कुछ समय और ऐसी बात नहीं है। मगर परमेश्वर शैतान क्रूस पे चढ़वा रहे, एक्चुअली उनको शैतान ने बहकाया। मसीह किसने क्रूस पे चढ़ाया? यहूदियों ने। पर पीछे इच्छा किसकी थी? उसने। पर योजना किसकी थी? वो सिर्फ शैतान ने, योजना परमेश्वर। कहने मतलब शैतान परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहा था, ये ना समझते हुए कि वो परमेश्वर की योजना। और जब मसीह क्रूस पर मर गया तब उसे समझ में आया कि अरे क्या हो गया, क्योंकि वो हारा। जब मरा तब वो हारा, और तीसरे दिन जी उठा कर काम करता है। तो जो यीशु है परमेश्वर का मेमना है और सारे पूरे जगत के लिए आया। कभी यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? परमेश्वर ने एक देश से नहीं, एक जाति से नहीं, पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया तो अपना इकलौता बेटा दिया। इसके लिए हमारे आपके लिए, सबके लिए। तो सबके लिए क्रूस पर मरा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए यीशु ने क्रूस पर जान ना दी। आज कोई भी नर्क पाप की वजह से नहीं जाता, यीशु का इनकार करने की वजह से जाता, क्योंकि पाप की रास्ता। तो अब हम जब विश्वासी हैं, जो हम विश्वास करने वाले हैं, तो हमारे आपके लिए क्या है? हमें आपको जब हमने विश्वास किया तो उसने अपने लहू से हमारे पापों को धोया और हम सब पवित्र गिने जाए। हर एक विश्वासी जिसने उद्धार पाया है तो स्वर्ग जाएगा 100%, 100%। क्यों? क्योंकि मसीह ने क्रूस पर पूरा दाम चुका दिया। नो सिन, स्वर्ग में लिखा है, नाम लिख गया जीवन पुस्तक में, इनका नाम जीवन पुस्तक में लिखा, कोई पाप नहीं। क्यों? यीशु ने सारे पापों को भर दिया। मगर ये पवित्रता 2 प्रकार की, एक स्वर्ग की जहाँ पर हम नो सिनर मतलब पापी घोषित नहीं है, मगर दूसरी पवित्रता जो हमें हमारे जीवन में लाए, हमारे कामों की, हमारे कर्मों की। क्योंकि विश्वासी यदि पाप करे, पाप तो पाप है, आदम ने पाप किया जिसके सजा सब भुगतना है। अगर हम विश्वास करने के बाद भी पाप में बने रहेंगे तो उसका परिणाम है, ठीक है। जिसने क्रूस पर सजा भर दी, स्वर्ग तो हम जाएंगे, तो धरती पर जीवित रहते हुए हमें पाप के लिए हमें पाप नहीं करना है। और ये परमेश्वर ने हमारा आपको बोला। तो स्वर्ग जाएंगे मगर धरती पर यदि पाप में जीवन बिताएंगे तो बहुत कुछ भूलेंगे। याद है यूहन्ना 8 में
एक स्त्री को यहूदी पकड़ के लाए यीशु के सामने, और साथ बहुत सारे आ गए और यीशु अलग था, और सबने बोला कि व्यभिचारिणी है, हमने इसे पकड़ा है और हमारी व्यवस्था कहती है कि इस पे पत्थर मार के क्या करो, मार दो। अब हम, तू गुरु है, तू बता मैं क्या करूं। तो लिखा है कि इसको कुछ लिखने लगे वो, ठीक है। अब क्या लिख रहा मुझे पता नहीं, तो शायद लिखा होगा परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए काफ़ी है, या फिर सब पापी कुछ तो लिखा होगा, ऐसे यही सर कुछ तो लिखा होगा। तो उसने एक ही बात बोली, तुम में से जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, है ना? जिसमें जो तुम में से जिसमें जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। और थोड़ी देर बाद वो बैठ गया, फिर कुछ नीचे लिख रहा, ऊपर उठ के देखा, फिर वो स्त्री के अलावा कोई नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सबने गुनाह किया था और कोई भी बेगुनाह नहीं, तो सब चले गए। यीशु ने उस स्त्री को देखा और पूछा, क्या उन्होंने तुझ पे दंड क्या किया? नहीं। उसने बोला नहीं, किसी ने दंड किया नहीं। तो वचन 11 में यीशु ने पता क्या बोला? यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड क्या नहीं देता, मगर बाद में फिर एक बात बोली, जा फिर से पाप मत करना, जा फिर से पाप मत करना। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने हमें पाप से क्षमा कर दिया, हमारे दामों को कर दिया, और उसकी इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि उसका ब्लड कीमती, हमने गाना गाया ना, उसका लहू कीमती। आज लाल कपड़े पहने, ये क्या दिखा रहा है, क्या दर रहा है? यीशु का ब्लड लाल है। आज के दिन उसका खून बहाया गया। सिर्फ कपड़े नहीं, अंदर हमें समझने की जरूरत है। ऊपर काला नीला पीला कुछ भी पहनेंगे चलेगा, कोई समस्या नहीं, ब्लड बुरा नहीं है, पहले समस्या नहीं, बात बता, मगर ये अंदर होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, तभी फर्क लाएगा। कलर फर्क नहीं लाएगा, वो बलिदान फर्क लाएगा जो यीशु ने किया, उसे हमें आत्मा में समझना। यूहन्ना में क्या कहता है? पहला यूहन्ना में कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, है ना? यूहन्ना बोलता है जो परमेश्वर से जन्मा पाप नहीं। इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि हमारे पाप पूरी तरीके से हमारी आदतें खत्म हो जाएगी, वो बात नहीं, मगर यीशु का लहू हमें सामर्थ्य देता। अगर हम सब, आप हम में से कोई भी, सब पापी हैं, सब जानते, परमेश्वर इसीलिए है, पापी नहीं हो सकता नहीं दोस्त नहीं, पर बुराइयों से बाहर आना, जा फिर से पाप मत करना। पता है, जब हम पाप करते हैं तो यीशु को फिर से प्रूव करना, क्योंकि वो किस लिए मरा? हमारे आपके गुनाहों के लिए। अगर मनुष्य ने पाप नहीं किया होता तो यीशु को खुश कर जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक पवित्र जीवन जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है और इसमें परमेश्वर मदद करता है। चलिए रोमियो 8 में थोड़ी देर के लिए जाएंगे। रोमियो 8:12 में, रोमियो 8 वचन 12 अध्याय, रोमियो 8 वचन 12 और 13। ये आपको पेज नंबर 216 पे मिलेगा, नहीं वचन 12 और 13 देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर की बात पता है किसका कर रहा है? शारीरिक मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो सिर्फ शरीर का विलासता के अनुसार जिएंगे, शारीरिक चीज़ों के लिए जिएंगे, जो शरीर की आवश्यकता है सिर्फ उसी के खोज करेंगे, और जो धरती पर शरीर के लिए जरूरी है उसी के चीज़ों के पीछे जाएंगे, और इसके लिए यदि बुराई भी करनी पड़े तो भी करेंगे। अब दुनिया में आप देखते क्या होता है? एक किसी ने मुझे एक बात बताई, वो जॉब करते थे एक कंपनी में, और उनका एक सीनियर आ गया और यंग था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, और नया लड़का था। तो उसने पता क्या बोला? एक दिन बोला, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी की भी नौकरी दे सकता। वो सीनियर था, बोला तुम सब मेरे रूल्स के अनुसार चलोगे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, मुझे डांट पड़ी, ये मेरी नौकरी पे बन आया, मैं तुम में से किसी की और कईयों की भी नौकरी ले सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं कि अपनी चीज़ों को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना एक आम बात है। उसके लिए आज वही हो रही, सुनिए क्या बोला अपने पड़ोसी से। आज क्या हो रहा, लोग एक दूसरे को देख के कुछ नहीं होते, पड़ोसी घर में कोई चीज़ आएंगी, लड़ाई बड़ बगल वाले घर में, है ना?
पड़ोसी घर बनवा रहा ना, और तकलीफ दूसरे वाले घर में हो जाए, ऐसा हो रहा। तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे पढ़ना है, मुझे तरक्की करना, मुझे आगे आना, मुझे चीज़ों को आना, वो एक बात। तो क्या कहता है कि हम देखो दुनिया में होता होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शारीरिक लोग हैं, पर हम शारीरिक लोग नहीं, हम आत्मिक लोग। इसने क्या बोला, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हमें बुराई का बदला भलाई से देना है, ना कि बुराई का बदला बुराई से देना। तो हम शरीर के अनुसार, हम शरीर के कायदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब मरोगे मतलब क्या वो मरते संसारिक लोग? क्या वो विश्वासी जो प्रभु में है तो फिर भी पाप में जीवन जीता है, फिर भी बुराई में जीवन जीता है, क्या वो मर जाता है? जिंदा रहता है, मगर दूसरे तरीके से मर जाता है। जब आदम ने पाप किया, क्या वो मरा? मगर दूसरी तरह देखो वो मरा। क्यों? परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन टूट गया, वो आत्मिक में मर गया। तो यदि विश्वासी पाप में बना रहेगा तो परमेश्वर के साथ कभी उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से रिश्ता नहीं करता, वो पापी से प्यार करता है, हमें और आपसे प्यार करता है, तो वो पाप को पसंद नहीं करता, बुराई को पसंद नहीं करता। कभी भी परमेश्वर पाप के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है और बुराइयों से दूर निकलना है, क्योंकि यीशु इसीलिए मरा कि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए परमेश्वर के साथ और पवित्र जीवन जिए, और उसका जीवन हमारे अंदर दिखे, ताकि हमारे पड़ोसी, हमारे लोग देखें कि हाँ ये अलग लोग, हमारी पहचान इस चीज़ से होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रिया यानी संसारिक काम, शारीरिक कामों को अगर आप कंट्रोल में करोगे, पवित्र आत्मा की मदद मांगोगे, और वो मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने क्या बोला? वो सहायक, उसने हमें आपको क्या दिया? सहायक दिया। तो पवित्र आत्मा कभी ना नहीं करेगा, ए रात के 12 बजे मुझे परेशान मत कर, ऐसा बोलेगा कभी किसी को? अगर आप 12 बजे 1 बजे रात को उठ के प्रार्थना में जाते हैं, क्या वो इनकार करेगा? ए सोने दे, तू भी सो, मुझे भी सो, नहीं बोलेगा ऐसा? नहीं, वो एवरी टाइम तैयार है, वो कभी ना नहीं करेगा, मदद के लिए हमेशा तैयार। वो ऐसा सहायक है जो हमेशा मदद करेगा। आप जब भी मदद मांगोगे उससे बाहर आने की, तो वो मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है कि आत्मा से अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित हो। तो यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहणी हो। विश्वासी होने के नाते बुराइयों से दूर निकलना है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना है और उसकी गवाही संसार में देना है। यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, यदि आप पड़ोसी के साथ झगड़ा करते हो, यदि आप अपनों के साथ झगड़ा करते हो, पत्नी पति के ऊपर चिल्लाती है, पति पत्नी के ऊपर चिल्लाता है, और बच्चे माता पिता को देख करके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, या फिर वो परेशान होते, एक बात बता दो, तो ऐसा परिवार अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे आप विश्वासी होने, कैसे आप अपने आप को प्रकट कर पाओगे? क्या परमेश्वर ने पत्नियों के विषय में लिखा नहीं, हे पतियों अपनी पत्नी से अपने समान? हाँ, पत्नियां तो खुश अपने समान, और पतियों को, और पतियों क्या बोला? हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहे। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो प्रभु थोड़ी हो सकते, आपको पता नहीं हो क्या क्या करते हैं। हाँ, आपको पति आप जानते नहीं हो, ऐसा बोल सकते हैं। पर ध्यान रखना, परमेश्वर ने बोला, तो जब दोनों परमेश्वर क्या क्या मानेंगे तो परमेश्वर शांति रहेगी और हमारी अच्छी गवाही होगी। बच्चों के लिए क्या बोला है? बालकों अपने बुजुर्गों के, अपने प्राचीनों के क्या रहो? अधीन रहो। बोला ना पत्रस में? नहीं अधीन है जो कि हम तो अगेंस्ट में आएंगे। फोन को हाथ मत लगा। कौन बोलता है? बच्चे लोग मम्मी पापा के लिए बोलते हैं, पर क्या ये बात सही हो पाती? आज पता चाहिए, एक घर की समस्या नहीं है, आजकल हर घर में प्रॉब्लम है। कितने तो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने तो तलाक हो गए मोबाइल की वजह से। आप बोलो नहीं पास जी, कितनी शादियाँ भी हुई मोबाइल पे। अब ये भी बोलो, आपको ये भी सही बात है, कितनी शादियाँ भी हुई, मगर ये ज़्यादा बुराई को बढ़ावा देगा। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बढ़ावा देगा।
मगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके जीवन में समस्या पैदा होगी। इसलिए मेरा आपको समझना है। कुछ लोग जानबूझ के बुराई करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। जानबूझ के जो करते हैं वो खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ विद्रोह करते हैं। अब जानबूझ के समझ पा आज है जानबूझकर मतलब अगर कोई बात बोली जाती है माता पिता के द्वारा बच्चों को, उदाहरण बच्चे अच्छा उदाहरण है, और अगर वो समझते भी हैं फिर भी वो नहीं करते, तो क्या होता है? ये उनके द्वारा जानबूझकर ये की जाने वाली गलती है। सेम अच्छा सोचो, कितने माता पिता को ऐसे बच्चे पसंद है कि आप बार बार जो बोलो उसी का अगेंस्ट में काम करो। हाँ सुनाओ, कितने को पसंद है? एक भी नहीं। सबको कैसे बच्चे पसंद है? एक बार बोल दो फटाफट तुरंत काम करते हैं, तुरंत एक आवाज दो हाजिर हो जाए, है ना? सबको पसंद है ना? ध्यान से सुनो, परमेश्वर को भी ऐसे बच्चे पसंद। यदि आप उसके साथ ऐसे बनेंगे तो परमेश्वर आपके बच्चों को वैसा बनाए। पर हम कई बार अधीन रहना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहते, पर हम चाहते हैं कि बाकी सब हमारे अधीन रहे। ये पता कहाँ से आ रहा है? शैतान से। क्योंकि शैतान परमेश्वर के अधीन नहीं रहा और सबको अधीन रखना चाहते, ये विचार होता है। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर नम्र को आशीष देता है, नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। उसकी नम्रता को आने दो, उसके धीरज को अपने अंदर आने दो, उसकी शांति को आने दो, उसकी क्षमा को आने दो। एक स्वभाव, ये एक बात, ये स्वभाव, तभी मसीह का बलिदान हमारे आपके जीवन में भी। देखिए, उसने हमें बचा लिया, अब वो स्वर्ग जा रहे हैं, पर हमारे जीवन से औरों के लिए एक अच्छी गवाही हो। क्या ये यीशु ने नहीं? वचन में क्या लिखा है? और उस क्या कहता है? तो मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलूं। अफकोर्स 100% हम नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट कुछ चीजों में कोशिश तो कर सकते। क्या समझता है? शुरू तो करो। रेस कौन जीतेगा? जो खड़ेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, या फिर जो कोशिश करेगा। हमें कोशिश तो करना है, बुराई से दूर रहना है, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना है, समय देना उसको। और हम लोग ऐसा नहीं करते, क्यों? व्यस्तता बहुत है। अरे आपको पता नहीं मेरे खर्च कितना है, मेरी कीमत, मेरे घर में तकलीफें कितनी, मेरी कितनी आवश्यकता आपको पता नहीं। मुझे रातों दिन भागना पड़ता। भागोगे ना, फिर सुने नहीं ना, गलत रास्ते पे भागो। उसकी मदद नहीं मांगी, उसकी सहायता नहीं मांगी। जब उसकी मदद मांगोगे तो सही रास्ते पे लेके जाएगा। रिलैक्स रहोगे, घटी में भी रिलैक्स रहोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा। कई बार पता है, कई बार बहुत लोग मतलब परिवारों में बहुत समस्या हो जाती है। सब कुछ कई बार अच्छा दिखता है इवन बाहर से, पर अंदर बड़ी समस्या होती है। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, अंदर धीरे धीरे लड़ लेते, बाहर आवाज नहीं होती। बाहर तब पता चलता है जब कोर्ट में घुस जाते हैं। क्या हुआ? अरे तलाक हो गया। अच्छा, पता तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पर कहीं कुछ लोग ऐसे बोलते, सुनो, कभी कभी थोड़ा ही चलेगा बढ़ जाता है। एक बार एक स्त्री जो है पति से थोड़ा सा नाराज हो गई, थोड़ा क्या ज़्यादा नाराज हो गई और वो चली गई अपने सहेली के घर, अपने सहेली घर चली गई और वहाँ जाके बैठी, मतलब उसके घर में बैठी। तो उसकी सहेली का पति आया दोपहर में, नहीं शाम को आया, मतलब वही 4-5 बजे का। उसने देखा ये कोई औरत उसके घर में, अपनी पत्नी से पूछा कौन है? बोलती है हमारे साथ पढ़ती थी, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, तो आज थोड़ा सा झगड़ा हो गया पति से, इसलिए आई। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सूर्यास्त होने से पहले इसे भेज देना। मतलब थोड़ी देर रहे पर सूर्यास्त होने से पहले इसको वापस भेजोगा, रात में। उसके पति ने सही बोला था। तो जब मतलब ये पत्नी से बात के बाद में बैठा हो थोड़ी बहुत देर, तो हेलो हाय बातचीत होती ना, कैसे क्या हुआ। तो वो मतलब वो व्यक्ति पता उसने क्या देखा कि वो स्त्री देखने में बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है और बहुत सुशील घर की लगती है, बहुत सभ्य दिखती है, मतलब कोई मतलब बहुत ही सभ्य स्त्री ऐसा लग रहा है।
मगर बोलता जब उसने मुंह खोला, बोलता कि मेरे काम में चुपचाप थोड़ी देर बाद मुड़ के चला आया। बोलते इतनी जबान गंदी है, इतनी नफरत भरी है इसमें, उसके अंदर उसके दिल में इतना कड़वाहट भरी है। तो बोला कि मतलब सिर्फ दिखने में ही है कि सुंदर है, मगर पता है क्या है, शरीर की सुंदरता से मन की सुंदरता ज्यादा है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, किसको देखता है? अंदरूनी रूप देखता। इसीलिए सबोपदेशम में क्या लिखा? वो सबोपदेशम में दुल्हन क्या कहती है? मैं काली हूँ और मैं सुंदर हूँ। हाँ, फ्रेश गीत में, सॉरी फ्रेश गीत में लेकर पढ़ा जाती ना, वो वधू के विषय में ऐसा लिखता है कि मैं काली हूँ पर मैं सुंदर हूँ। अपने हाँ एक्चुअली वो ये बात वो वर बोलता है मेरे ख्याल में ना कि तू सुंदर है। कैसे सुंदर है? वो बाहरी नहीं अंदरूनी रूप में। ये कलीसिया का चित्र है एक्चुअली, सबोपदेशम कलीसिया का चित्र है। हाँ सॉरी मैंने फिर सबोपदेशम बोला, फ्रेश गीत कलीसिया का चित्र है कि वहाँ पर जो वर है वो कलीसिया को देख रहा, मतलब यीशु मसीह कलीसिया को देखता है। इसमें पापी लोग हैं, इसमें हर प्रकार के पाप करने वाले लोग हैं और बुरे, और शरीर की सुंदरता छोड़ी तो मन में, मतलब ये आत्मा की मतलब मन की सुंदरता भी नहीं है बुराई, मगर परमेश्वर कैसे देखता है? ये मेरे लोग और मैंने इन्हें अपने लहू से धोया, कलीसिया सुंदर है, पवित्र है, ये परमेश्वर का प्रेम। तो अब हमें और आपको क्या वही कड़वाहट के साथ रहना? आप जाते हैं बड़े स्मार्ट दिखते, बहुत बढ़िया दिखते, पर जब आप मुंह खोलते हैं, हम सोच रहे थे तो बहुत हाई फाई होगा ये तो, समझ पा? पॉइंट ये मेरा बोलने का कि हमारा जीवन बाहरी नहीं अंदरूनी तरीके से उसी के जैसा, उस विषय पर विचार करना कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या बोला मत्ती 15:18, जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो आपके मन से निकलता है, जो हमारे होठों से निकलेगा ना, वो मन से निकलता है, जो मन में भरा वही बाहर आता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो इसलिए हमें अंदरूनी अंदर से मसीह के लोगों को लेना है, ऊपर से अंदर से उसको स्वीकार करना है और उसके जो उसने कहा है उस चीज़ को अपने अंदर और अपने स्वभाव को नीचे वचन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 25:4 में चांदी से मैल दूर करने पर उस सुनार के काम की हो जाता है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी, हमने और आपने स्वीकार किया, हमारे सारे पाप हो गए, हमारे सारा मैल निकल गया, हम परमेश्वर के संतान बन गए, हम ग्रहण किए गए, हम स्वीकारे गए। एक बात। दूसरी बात, जब हम अपने चाल को सुधारते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है इस धरती पर और हमें आशीषित करता है, हमें सामर्थ्य जीवन देता है, हमारा जीवन सामर्थ्य बनता है। क्यों? क्योंकि अब हम मसीह की चाल करने चलते हैं और मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम संसार को फॉलो नहीं करते, हम किसी एक्टर को फॉलो नहीं करते, हम किसी क्रिकेटर को फॉलो नहीं करते, हम मसीह को फॉलो करते हैं। तो जब हम उसको देखते हैं और उसके जीवन को अपने अंदर लेते हैं, वैसा जीने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे उसके जैसे बनते हो, हमारा रिश्ता मजबूत होता है, तब फिर परमेश्वर हमें आपको इस्तेमाल करता है। ये बोल रही है और यही जीवन भर हमें करना। ये कौन सी पवित्रता है? धरती की, जो हम धीरे धीरे रोज मसीह के जैसे बनते जाते हैं। अफकोर्स कोई 100% सिद्ध नहीं हो पाएगा, सिद्ध तो वही है, पर कम हो सकते हैं। अगर वो 100 गुना करते हैं, कोशिश की तो अगले हफ्ते 90 हो सकते हैं, अगले महीने 50 हो सकते हैं, एटलीस्ट 20 तक भी पहुंच गए तो कितना 80 से 20 में आ गए, है ना? ये तो बहुत बेकार आदमी था, तो सुधर गया। सुना होगा किसी का, कई लोगों के समय ये पहले बहुत बुरा था, अभी सुधर गया, है ना? लोग एक दूसरे के विषय में बोलते हैं, उधर से भी अच्छा होगी, ए मेरे बच्चों बुराई से बाहर आओ, मेरी तरफ से बुराई वही था। तो मसीह ने जो बलिदान दिया क्रूस पर, वो बलिदान पूरी मानव जात के लिए और कलीसिया के लिए, स्पेशली हमारे आप के लिए, उसके लहू को हमें हृदय में लगाना है। ये क्रूस सिर्फ दीवार के लिए नहीं, ये अंदर होना चाहिए। गले में पहनने से कुछ नहीं होने वाला। कितने सारे कैथलिक में देखो उसको चूमते रहते, ऐसे ऐसे चूमते रहते,
शैतान आएगा इसको दिखाएंगे, वो वही क्रूस लेके उनको मारेगा। सही बात है, लकड़ी है, उसमें क्या है? हाँ, तो लकड़ी है। इसको समझना है, इसकी सच्चाई को समझना है और वो लेना, तब सामर्थ समझना है। बुराई पहला थिस्सलुनीका 2:22 कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। गिनती की किताब में देखोगे 25 अध्याय में इजराइलियों ने गुनाह किया, इजराइलियों ने पाप किया, और उनका पाप पता है क्या? व्यभिचार था। वो अन्य जातियों स्त्रियों के साथ रिलेशन बना रहे थे, जिसकी वजह से कलीसिया में क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी, और कलीसिया में महामारी आ रही थी, लोग मर रहे थे। और परमेश्वर ने स्पेशली बोला कि जितनी अन्य जाति की स्त्री उनको सबको बाहर करो, कोई भी उनके साथ लेन देन नहीं करेगा, कोई उधर शादी भी नहीं करेगा, कोई किसी तरीके से विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की नज़र में महापाप है, ठीक है। और वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, गिनती के 25 अध्याय में पाप कर रहे थे। सुनो, बहुत सारे लोग मर गए थे इसी पाप की वजह से, और सब लोग बड़े दुखी थे, और सब दुखी बैठे हुए थे। एक लड़का, यंग लड़का, उम्र तो पता नहीं, पर जवान लड़का, एक अन्य जाति स्त्री को, ध्यान से सुनना, किसकी वजह से लोग मर रहे थे, किसकी वजह से समस्या आ रहे थे? अन्य जाति स्त्रियों की वजह से। और परमेश्वर ने बोला जितनी है तुम्हारे अंदर उनको सबको बाहर करो, और आप कोई इन सब चीज़ों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा करोगे तो समस्या दूर हो जाएगी। सब शोक में, अपने अपने लोगों के लिए शोक में जो मर गए। अब एक लड़का क्या करता है, लोग देखते हैं एक लड़का एक औरत का हाथ पकड़कर, एक लड़की का हाथ पकड़ करके, कौन है वो? अन्य जाति, और उसको लेकर के सबके सामने, मतलब मूसा और हारून जितने बैठे थे उनके सबके सामने लेकर के जाता अपने तंबू में। ये क्या है पता? रिटाई। उसने मूसा हारून जितने हुए तो उनको चैलेंज किया, तो परमेश्वर को चैलेंज किया दोनों। मैं तो करूंगा बुराई तुमको करेगा, ये चैलेंज था। और वहां पे लिखा है कि फिनहास है, फिनहास 25 में, ठीक है। 1 मिनट में वचन पढ़े, गिनती का 1 मिनट ले। गिनती 25 अध्याय वचन 22। 22 नहीं, 22 नहीं, गलती हो गई, वचन 12 है। 10 से देखेंगे, 10 से। हाँ, वचन 8 अगर देखते हैं, 10 नहीं, 10 से ऊपर देखते, 6 से देखते, 6 यहाँ मैंने गलत वचन 6 से देखते। देखा तब सारी मंडली, तब जब इजराइल की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलीआजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता, ये 25 का 7 है, हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भोग दी। लिखा है इस पर इजरायलियों में जो मरी फैली थी वो थम गई, और मरी में 24,000 मनुष्य मरे। आप समझ पा रहे? जो पाप वो लोग कर रहे थे उसमें 24,000 लोग मर रहे थे, और मरते ही जा रहे थे, अभी तक रुके नहीं। और सारे परमेश्वर के मंदिर के सामने, मिलाप वाले तंबू के सामने बैठे थे, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। परमेश्वर ने बोला था सारी चीजें तुम बंद करो। हालांकि सब लोगों ने कर दिया था, मगर ये बंदा, इस बंदे के मन में अभी तक ये बुराई थी, और ये सबके सामने लेके आया और अपने तंबू में गया। तो लिखा है कि फिनहास जो या उसका हारून का जो पोता था, उसके मन में जलन उठी। मतलब बहुत तेज अंदर एक, कि इतनी समस्या होने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद फिर से वही गलती कर। किसी से पूछा नहीं, एक तलवार लिया और अंदर गया और दोनों को फिनिश किया। आगे आप पढ़ोगे क्या लिखा है, इसके बाद मरी फैल गई। मतलब जब वो दोनों मरे, परमेश्वर ने क्या किया, उस बीमारी को पॉइंट किया।
बुराई अगर रहेगी तो नुकसान करेगी, बुराई अगर रहेगी तो तकलीफ को पैदा करेगी। आखिरी बुराई आखिरी बची थी ये व्यक्ति, इसके मरने के बाद ही बुराई होगी। पॉइंट क्या आज हमारे आपके अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार करके ना करके हम कुछ गलत करते हैं तो वो जीवन में बुराई है। इसलिए हमें डर डर के नहीं जीना है। अब वो अनुग्रह है हमारे पास, परंतु हमारे जीवन को जांचना भी हमें एक अच्छा जीवन जीना, एक अच्छा विश्वासी होने नाते एक अच्छा जीवन। 25 का 7 हमें गलत बचने के लिए कुछ को ऊपर बता रहा है, मैंने सही नहीं कहा है 25 का 7। तो एक बात, तो यीशु का जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए हमारे आपके जीवन में, क्योंकि उसने उसका लहू कीमती है। कलीसिया उसके लहू से धोई गई, हम आप उसके लहू से धोए गए। तो हमें उसके स्वभाव को, उसके जीवन को उसके अपने जीवन में आने देना और एक पवित्र जीवन जीना, एक धरती पर एक अच्छी गवाही छोड़नी, एक विश्वासी होने का जो परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानी 9:14 क्या कहता है? मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। क्या कहता है कि मरे हुए काम यानी संसारिक काम यानी बुराई के काम, इनमें से परमेश्वर का लहू तुम्हें क्यों नहीं उभारेगा। ये पवित्र आत्मा जो हमें मदद के लिए दी गई है, हमारे विवेक को, पता है विवेक समझते हैं तो यह विवेक यहाँ विवेक मतलब कॉन्शियस को बोलते हैं। जब बुराई करते रहेंगे तो विवेक मर जाता है। बोलते ना, चोरी करने में पहली बार जब चोरी करता आदमी तो यहाँ सब चोर है, कितने लोगों ने चोरी, कोई हाथ नहीं होता, मैं साबित कर सब चोर है। बचपन में तो कुछ ना कुछ चुराई होता, कुछ ना कुछ चोरी करी होगी, चाहे भाई बहन हो। छोड़ो, एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि बड़े होकर के हम सारी चीज सीखते समझ जाते नहीं। तो कहने मतलब अगर बड़े हो करके कोई आदमी के पहली बार चोरी करेगा तो उसका विवेक क्या करेगा, उसके पर अगर दोबारा करेगा तो कम, दोबारा करेगा तो और कम, और फिर लगातार 5-6 बार करेगा तो फिर सिग्नल ही देगा, वो बंद हो जाएगा। तो वही कह रहा कि मरे हुए काम, संसार के काम, शारीरिक काम जो विश्वासी करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, रोकता है, उनसे हमें शुद्ध करता है। क्या कहता है कि यीशु का लहू जिसने हम बहाया है, वो हमें आपको पूरी तरीके से स्वर्गीय स्तर पर भी हमें निर्दोष करता है, यदि हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करता है, तो धरती पर भी हमें इस प्रोसेस में मदद करता है। तो परमेश्वर के साथ चलना, कलीसिया होने में और एक अच्छी गवाही देना, एक अच्छी गवाही अपने जीवन से, ताकि हमारे पड़ोसी भी, हमारे लोग भी कह सके नहीं ये लोग ये वो नहीं है कि गाली के बदले तुम 1 दोगे तो हम 4 देंगे। देखे तो देखो क्या हमारे पास मुँह नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन परमेश्वर आपने हम सबके लिए जान दिया। आपका बलिदान प्रभु जो आपने क्रूस पर किया, तो हमारे पापों के पूरी मानव जाति को और धन्यवाद, हम उस बात को समझ पाए प्रभु। जब तक हम धरती पर हैं तब तक हम आपके पीछे चलते रहें, क्योंकि पौलुस कहता है वचन में कि जीना मसीह और मर जाना लाभ। जब तक हम जिए तो आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि जब हम मरेंगे तब हम नुकसान में नहीं होंगे। धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके लहू में छुपाते प्रभु, आपका सामर्थ्य जीवन हर एक के जीवन में आता है। धन्यवाद घर और जगह को भी आपके हाथ में, आपकी महिमा हो, आपकी कवरिंग में हर एक